क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया को करेंगे और इसी के साथ साथ एक और अभिक्रिया हम लोग करेंगे जिसका नाम होने वाला है क्या? वियोजन अभिक्रिया। इन दो अभिक्रियाओं को आज हम लोग पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। बोलो एक बार जोर से राजी खुशी। राजी खुशी बोलने से क्या होता है सर? हमें एनर्जी मिलती है। कुछ लोगों को राधे राधे बोलने से मिलती है, कुछ को हर हर महादेव से मिलती है और कुछ लोगों को राजी खुशी बोलने से मिलती है। सब राजी खुशी बनू? हाँ, क्योंकि जय श्री राम बोलना से मिलेला। हाँ चला, हाँ बढ़िया, एकदम बढ़िया रहेगा चाहिए बाबू, सब कुछ ठीक रहेगा चाहिए, सब कुशल रहो, एकदम मंगलमय रहो, बढ़िया से आनंद लेकर पढ़ाई करते रहो। हाँ बोलो राजी खुशी। होमवर्क अब ही हम चेक कर दूंगा, क्योंकि इस समय थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा है इसलिए अभी देख नहीं पाया हूं, लेकिन आज देख लूंगा, पाका बोल रहा हूं। हाँ जी, पाका 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 पाका। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़े बच्चा। ओके चलिए, एक कहानी हुई आपकी और अब कहानी होगी हमारी, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं क्या? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की चर्चा चल रही थी। इससे पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा। क्या जानना चाहूंगा? चलिए सबसे पहले हमें बताएंगे आप कुछ बातें जो पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन बाबू, लेकिन इसमें हम लोग कुछ और बातें समझेंगे। सबसे पहले बताइएगा, अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सोच समझ के आंसर करिएगा। मैंने कहा कि मैग्नीशियम रिबन का जलना, मैग्नीशियम रिबन का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भौतिक या रासायनिक? जितने लोग का रासायनिक आ रहा है नू, एक नंबर का बात बोल रहे हैं। ये कैसी रासायनिक कैसी अभिक्रिया है? सर रासायनिक अभिक्रिया है। ये तो हमको बात मालूम थी, हम तो तुमसे मजाक कर रहे थे। असली बात तुम और बताओगे कि जब ये जलता है तो जो इसका ज्वाला का रंग होता है वो कैसा होता है? इसके ज्वाला का रंग कैसा होता है? चमकदार, उज्जर, सफेद, लेकिन एकदम चटक चमकदार लगता है, एचडी फिल्म चल रहा है। तो दोनों शब्द बताएंगे, सफेद चमकदार। याद रहेगा? याद रहेगा? चल 2 नंबर तैयार हो गया। तो ये कैसा होता है भैया? सफेद होता है और कैसा होता है? एकदम चमकदार होता है, जिसको उजला भी कहते हैं आप लोग, चटक भी कह देते हैं। एक क्वेश्चन और पूछ लें। हाँ, किसी बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था। वो बच्चा जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा 30 तक का भेजा है, बाकी उसने 2 गलती किया है। एगो गलती किया है क्रोमियम में, दूसरा गलती किया है कॉपर में। किसी को याद है कि क्रोमियम का और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? पहले क्रोमियम वाला बताइए तो हम लिखें, देखते हैं किसमें कितना है दम। संदीप कुमार जी लेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी क्लास लेंगे, लेकिन तनी मनी कुछ दिन बीत जाने दो, अभी लोड थोड़ा सा बेटा जी ज्यादा है, 9वीं का सिलेबस है। हम कराऊंगा, जब बोल दिया हूं कि कराऊंगा तो कराऊंगा, लेकिन कुछ दिन रुक जाओ। हाँ, कितना पहले हमको इसका परमाणु क्रमांक बताइए, इससे मजा नहीं आता। परमाणु क्रमांक किसी को याद है? परमाणु क्रमांक किसी को याद है? जितना लोग बोल रहा है, कुछ बोल रहा है 24, कुछ बोल रहा है 25, सही हमको नहीं मिला, सही हमको नहीं मिल पा रहा है। जितने लोग का जवाब आ रहा है 2 4 24, 2 4 24 बिल्कुल क्या है? सही है। और ये है थोड़ा सा कम, 2 9 29। बोलो याद है ये बात? जितने लोग को याद है जरा थम्स अप मारो, तो थम्स अप मारो। ओके चलिए, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बता दे रहा हूं, कुछ बच्चे बता रहे हैं 2 8 10, 10 1 11, 11 13 14। बोलो गलती है क्या? बोलो गलती है क्या? सही है। ये करोगे यही तक कर दो, 2 8 18 1। देखो सही है। हमको आता है कि नहीं आता? हमको आती है कि नहीं आती? आती है। लेकिन मास्टर साहब आती तो है, एगो चीज हमको बता दीजिए फिर लगे हाथ। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक अभिक्रिया लिख रहा हूं CH4, यहां लिख दिया मैंने G, यहां लिख दिया O2, यहां लिख दिया G, यहां मैंने इसको बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, यहां मैंने बनाया वाटर, अब वाटर के बगल में लिख दिया यल, इसके बगल में लिख दिया G। हमको G का मतलब और यल का मतलब, दोनों का मतलब बता दीजिए। और यहां पे लिख दिया मैंने डेल्टा, तीनों का मतलब बता दीजिए। G माने, जितना लोग बोल रहा है गैस, बिल्कुल सही। यल माने लिक्विड, लिक्विड। और डेल्टा माने, डेल्टा वाला शायद कल नहीं बताए थे क्या? डेल्टा वाला हमको याद आ रहा है कल नहीं बताए थे। ठीक है, कोनो बात नहीं, इसका मतलब होता है गर्म करने पर। डेल्टा लगा रहेगा तो उसका मतलब क्या समझेंगे आप? माने डेल्टा लगा रहेगा तो उसका मतलब क्या समझेंगे? हीट। बिल्कुल, चाइना वाला इसको किस नाम से जानता है? हीट के नाम से जानता है। हिंदी वाला शुद्ध हिंदी में जानेगा तो उष्मा के नाम से जानेगा। बोलो समझ में आ गई बात? बोलो समझ में आ गई बात? तो एक बार बोल दो राजी खुशी। चलो, एक मतलब तुम लोग पढ़ के आया है, पढ़ के आया है। अच्छा, किसी के अंदर हिम्मत है, किसी के अंदर अगर हिम्मत है तो हमको एक चीज बता के दिखाए। क्या बताना है सर? तो बताना है हमको ये कि रासायनिक समीकरण का परिभाषा क्या होता है। धीरे धीरे पूरा पहले लिख लीजिए, तब भेजिए। जिसका पूरा लिखा हुआ है उसका नाम पढ़ूंगा। अनिल कुमार जी वेलकम, रश्मि चौधरी, मुन्नी सिंह जी, नीतूराज, तुलसी, संजीव, आनंद, जीनत, अरे वाह ढेर आवे लगा, लगता तो आ रहा है। वाह रे बाबू, यही तो दम देखना है, यही दम देखना है हमको। अपने अंदर ये पोटेंशियल डेवलप करिए कि क्वेश्चन आया नहीं कि धड़ाक देना आंसर आ जाए। बोलू जी, क्वेश्चन हम यहां से बोलूं, खटाक से क्या आना चाहिए हमको? आंसर। कहें से बेटा जी को बात बताएं, ये युद्ध भूमि है, युद्ध भूमि है, रण क्षेत्र है आपका, आपको यहाँ युद्ध लड़ना है। अगर आपको युद्ध लड़ना है तो आगे निकलना होगा, और अगर आप आगे निकल के नहीं आ पा रहे तो आपका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या? बोलो मेरी बात समझ में आई क्या? कर भैया बोले अपना छोड़ परानी आस, अपने बाहुबल का विश्वास करो ना जी, अपनी बुद्धि का विश्वास करो। पूरा साल पड़ा है, एक एक लाइन रटा दूंगा, बस तुम मेरा साथ तो दो यार। तुम साथ दोगे मैं तुमको टॉप करा दूंगा। वो सुभाष बाबू ने क्या कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें क्या दूंगा? आजादी दूंगा। तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें स्टेट टॉपर बनाऊंगा। पक्का?
कौन कौन चाहता है स्टेट टॉपर बनना? बिल्कुल कृति जी। जिसमें हिम्मत होगी, जिसमें दम होगा, जिसके अंदर ये पोटेंशियल होगा, वो अपना कॉपी पे अभी लिखे कि मैं स्टेट टॉपर बनने वाला हूं बिहार बोर्ड 2025 में। अभी लिखो, अभी लिखो तुरंत। जिसको क्वेश्चन पूछना है विनीता जी, आप डाउट सेशन में डालिए, अभी डालिएगा, तुरंत जाकर के मैं डाउट सेशन देख लूंगा। ठीक, चलिए आइए। रासायनिक अभिक्रिया आप लोग याद कर चुके हैं कि प्रतीकों के रूप में अभिकारक और उत्पाद का रिप्रेजेंटेशन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अच्छा हमको बताइएगा, ये हमने लिख दिया उत्पाद, जिसको चाइना वाला किस नाम से जानता है? सर प्रोडक्ट के नाम से जानता है। इधर हमने लिख दिया अभिकारक, क्या लिख दिया? अभिकारक। अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक को क्या बोलता है? सर इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। अच्छा ये बताओ, उत्पाद को अभिक्रिया में दाएं लिखा जाता है कि बाएं लिखा जाता है? दाहिने लिखा जाता है कि बाएं? क्या हम जो लिखा हूं सही लिखा हूं? क्या हम जो लिखा हूं सही लिखा हूं? नहीं सर, सही नहीं लिखे हैं। आपको लिखना चाहिए था क्या? आपको लिखना चाहिए था अभिकारक को इधर, अभिकारक को इधर, और उत्पाद को लिखना चाहिए था इधर। एक बीचवा में आपको तीर का चिन्ह लगाना चाहिए था। बोलो अब तुम सेटिस्फाइड है? अब तुम सेटिस्फाइड है? अब मैं इस पे अपने आप को अगर तुमको कहूं कि गुड दे दो, तो गुड दे देगा इस पे कि नहीं? गुड देगा कि नहीं हमको? चलो अच्छी बात है। एकरा मतलब इसको हमको क्या कर देना है? मिटा देना है। ठीक है सर, ये ठीक हो गया। अच्छा एक चीज और बता दो हमको, अगर अभिकारक दुगो हो, अगर अभिकारक यहां भी हो और एक अभिकारक ये भी हो, और इससे मान लीजिए कि उत्पाद बन रहा है, क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। हमको मत बताओ, हमें आता है। हमें ये नहीं आता कि कईगो प्लस लगाएंगे और कहां कहां लगाएंगे। सर एक गो प्लस लगाना है, ठीक है। कहां लगाएंगे? कहां कहां? बिचवा में किकड़ा? हाँ अभिकारक के बिचवा में, बिल्कुल सही बोल ले बेटा तू। चलो मैंने हेजा लगा देंगे तो तुम लोग हमको फिर से गुड दे देगा, फिर से गुड दे देगा कि नहीं? चलिए अच्छी बात है सर। अब कुछ और का पूछे करा हाँ एक चीज और बता दो, अगर मैं कहूं कि अभिक्रिया में ये अभिक्रिया हो रही है, इसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया हो रही है, तो प्लेटिनम को कहां लिखा जाएगा ये बता दो। प्लेटिनम को कहां लिखा जाएगा? अगर मैं पीटी को लिखना चाहूं तो इस अभिक्रिया में कहां लिख सकता हूं? जितना लोग कह रहा है अभिकारक की तरफ लिख दीजिए, वो लोग झूठ बोल रहा है, वो लोग पाप कर रहा है, और आज से अगर पाप करना शुरू कर दिया तो घड़ा जल्दी भर जाएगा। इसको लिखना कहां है वास्तव में? तिरवा के ऊपर लिखना है। बोलो राजी खुशी, बोलो राजी खुशी। हाँ जी, चलो ये बात भी समझ में आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बात है सर। अब कुछ नया वाला बता दीजिए। रिवीजन कल का हो गया। अब अगर कल वाला आप लोगों को पूरा रिवीजन हो गया हो तो प्लीज एक बार हमको थम्स अप मार दीजिए, क्लास स्टार्ट कर दें। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। ये हमने बेटा जी बात किया है, अभिक्रिया के कुछ प्रकार लिखे हैं। कितने प्रकार लिखे हैं सर? एक नंबर पे है संयोजन अभिक्रिया, 2 नंबर पे है वियोजन अभिक्रिया, 3 नंबर पे है विस्थापन, 4 नंबर पे है रिडॉक्स अभिक्रिया, 5 नंबर पे है ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, और 6 नंबर पे है अवक्षेपण। पहले ये बताइए 6 नाम आपको दिख रहा है? 6 नाम दिख रहा है। अब चलो हमको आज कई गो खत्म करना है, हमको आज कई गो खत्म करना है। एगो हई, एगो हई, 2 गो खत्म करना है। पहले हम पहला वाले के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक नई स्लाइड, और नई स्लाइड को आप लोग किस नाम से जानते हो जरा चुपके से बता देना। नई स्लाइड को किस नाम से जानते हो बता देना, हमको तो याद नहीं आ रहा है। कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। चलिए हम आपको 2 अभिक्रियाओं के बारे में बताने चल रहे हैं। दोनों अभिक्रियाएं जरा ध्यान से सुनिएगा और फिर हमको बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। एक तरफ हम लिख देते हैं संयोजन अभिक्रिया और एक तरफ हम लिख दे रहे हैं वियोजन अभिक्रिया। संयोजन और वियोजन, इसको क्या कहते हैं? इसको चाइना वाले कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन को आर्यन हम लिखता हूं, आर्यन लिखता हूं, जिसको बुरा लग रहा होगा बता देगा। ऐसे पूरा इसका स्पेलिंग ये होगा, नहीं तो कहेगा मास्टर साहब को नहीं आता तो लिख दिए हैं। रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं, मैं साथ में आर्यन लिख देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल काजल गुप्ता जी, नो प्रॉब्लम। हाँ बुरा नहीं लग रहा मेरे बच्चों को। थैंक यू मेरे छोटे भाई बहनों, थैंक यू। हाँ जी आगे चलें। द्विविस्थापन नहीं छूटा है। जब तक मनीष शुक्ला यहाँ पर आपके लिए खड़ा है, एक लाइन अगर छूट जाए तो कहिएगा हमसे। लाइन वही छूटेगी जो आपके लिए इंपोर्टेड नहीं होगी, या गलती से छूट जाएगी तो जब पूरे साल हम रिवीजन कराएंगे उसमें कहीं ना कहीं जरूर आएगी। छोड़ूंगा नहीं कुछ, इतना तो विश्वास करते हैं ना। इतना तो मनीष सर पे विश्वास हो गया होगा 2 साल में 1.5 साल में। हाँ तो बस इतना विश्वास बनाए रखिए, एक कोई चीज नहीं छोड़ूंगा। आइए अब देखते हैं क्या है संयोजन अभिक्रिया। बस एक थ्योरम जानिएगा कि 2 या 2 से ज्यादा दो या 2 से ज्यादा अभिकारी पदार्थ आपस में मिलकर या आपस में अभिक्रिया करके, आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल उत्पाद बनाते हैं। सर क्या लिख दिए? मुझे समझ में नहीं आया तो लो बाबू हम समझा दे रहे हैं। ये है मान लीजिए A प्लस B और दोनों मिलकर के बना दिया क्या? यहां पर कई गो अभिकारी पदार्थ है। अभिकारी पदार्थ की संख्या कितनी है? यहां पे अभिकारक कै ठो है? 2 गो। और उत्पाद कै गो बन रहा है?
उत्पाद कै गो बन रहा है? एक गो। अच्छा हमको एक चीज बताइएगा, हमने लिखा यहाँ पर H2, फिर हमने लिखा O2, अब बना दिया 2H2O। बताओ अभिकारी पदार्थ कै गो है? अभिकारी पदार्थ कै गो है? दो गो। उत्पाद कै गो बन रहा है? एक गो। बोलो समझ में आ गया? यहाँ हमने लिखा मैग्नीशियम, यहाँ हमने लिखा O2 और ये बना दिया MgO। बता दो, दो गो है ना, कदो दो गो है ना, कदो दो गो है, कदो बता दो अभिकारक कै गो है? अभिकारक कै गो है? दो गो। और उत्पाद कै गो बन रहा है? एक गो। क्या ये इसके उदाहरण हो सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना में जवाब देना। हाँ हो सकते हैं। तो बोलो संयोजन अभिक्रिया की जय। बोलो संयोजन समझ में आ गया? अरे बेटा 9वें में है इसके संयोग करना। और अगर तुम कहेगा तुम्हारे हिंदी वाले सर की भाषा में तो स मने होता है साथ और योग मने होता है जुड़ना, यानी दोनों मिल जाएंगे एक साथ जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा। बोलो राजी खुशी इसी बात पे। मनीष सर की जय नीतूराज, थैंक यू बिट्टी, थैंक यू सर। भोजपुरी में बोलिए, भोजपुरी देखिए भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, हम उसको बोलता हूं घर में, लेकिन एजा तनी तनी फ्लुएंसी में निकल जाता है ना, तो बोलता हूं हिंदी, क्योंकि कुछ बच्चे जो है मगह के हैं, अब मगह में उतना भोजपुरी ना चले, कोनो कोनो चीज समझे में ना आइयो हम लोग के, यही से ना बोलीला। हाँ बोलो संयोजन समझ में आ गया कि नहीं? आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, दिल चुराने मैं आ गया, हाँ आ गया। चल बाबू आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक और एग्जांपल हम तुमसे पूछना चाहेंगे, क्या इसका वाला एग्जांपल थोड़ी देर के लिए यहाँ लिख दें? इसका वाला एग्जांपल थोड़ी देर के लिए यहाँ लिख दें। चल हमने कहा कि ये है नाइट्रोजन, हमने कहा कि ये है हाइड्रोजन, हमने कहा कि इससे बनती है NH3 अमोनिया गैस। बताओ N एगो है दूगो कदा दूध यहीं 6 गो, ठीक बा। अब बताओ यहाँ पर अभिकारक कुल कैगो है? अभिकारक कुल कैगो है? दूगो है। और उत्पाद कैगो है? उत्पाद कैगो है? एगो है। तो क्या ये संयोजन का उदाहरण बनता है कि नहीं बनता? दूसरी चीज अब हमको बता दो, ये लिखा हमने AgCl और ये बना लिया 2Ag + Cl2। अब बताओ ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? अभिकारी पदार्थ कैगो? अभिकारी पदार्थ कैगो? अभिकारी पदार्थ कैगो? एगो। आई एगो है, कैगो बना रहा है? दूगो बना रहा है। तो क्या ये संयोजन हुआ क्या? बस इतना बताओ। क्या इसको तुम संयोजन कहोगे, हाँ या ना? मजा आ रही है क्या? समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, हमको ये बताओ पहले। हाँ जी बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है। तो इसको अभी हम मिटा देते हैं, क्यों? क्योंकि ये किसके बारे में हो जाएगा रिएक्शन? वियोजन के बारे में। संयोजन का ये उदाहरण नहीं है, हम उन बच्चों के लिए कहे हैं जो आंख मार के एकदम तूर के दूगो एगो बता रहा था, ओकरा खातिर हम बताए हैं, तनी ट्विस्ट ले आ दिए हैं। चले आ जाओ, साट स्क्रीन मारना है तो साट स्क्रीन मार लीजिए, उसके बाद हम एकरा बारे में जानकारी देंगे। ए रुक जाओ रे, नहीं तो तुम लोग जो है साट स्क्रीन मार लेगा और फिर कहेगा कि मार साहब इसका एग्जांपल आपने इसमें लिखा था। हाँ दिखा देगा हमको। हाँ डन डन, ओके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बहुत तेजी के साथ। अब हम लोग लेंगे किसके बारे में? वियोजन के बारे में। वियोजन के बारे में चलिए, वियोजन क्या कहता है जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, एक एक बात समझ में आएगी। लिख दूं इसके बारे में भी? क्या कहता है कि जब जब एकल अभिकारी पदार्थ, जब एकल अभिकारी पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता हो, उत्पाद बनाता हो। बस चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मजा आएगी आपको। मैंने लिखा ये वाटर, और वाटर के बाद मैंने यहां पे लिख दिया विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। तो इससे क्या बना? मैं कहूं कि सर इससे बनती है H2 और O2। क्या ये इसके बारे में हो गया? अभिकारी पदार्थ इसमें कितना रहेगा? अभिकारी पदार्थ इसमें कितना रहेगा? एगो। लेकिन उत्पाद कितना बनेगा? उत्पाद कितना बनेगा? दो या दो से अधिक। बोलो समझ में आ गई बात? बोलो समझ में आ गई बात? अब एक नोट मार लेना, यहीं पे एक नोट लगा लेना, 2000 की नोट है इसीलिए पिंक कलर से लिख रहा हूं। क्या नोट है सर? नोट ये है कि वियोजन अभिक्रिया, जो वियोजन अभिक्रिया है यह संयोजन का विपरीत है। बताओ ये बात झूठ लिखी है कि सच? बताओ, ये शॉर्ट में कोड दे दिए हैं, शॉर्ट में कोड दे दिए हैं। बिल्कुल कार्तिक जी, थैंक यू बेटा, इस शॉर्ट में कोड दे दिए हैं, माने इसका उल्टा ये है और इसका उल्टा ये है। बोलो समझ में आ गया? बोलो समझ में आ गया? ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो हाँ शॉर्ट स्क्रीन जिसको लेना है ले लो बाबू। डन, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अब मैं आपको दिखाता हूं जो टाइप्ड फॉर्म में है। टाइप्ड फॉर्म में संयोजन अभिक्रिया ये रही, जरा ध्यान से पढ़िएगा, क्या जो बातें बताए थे वही है। क्या लिखा है कि संयोजन अभिक्रिया में एक या एक से अधिक अभिकर्मक परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। बताओ ये लाइन समझ में आ गई सबको? बताओ ये लाइन सबको समझ में आ गई क्या? ओके चलो, अब यहाँ पे उदाहरण एक लिया गया है आपके समझने के लिए कि कैल्शियम ऑक्साइड, फार्मूला क्या है? ये है कैल्शियम ऑक्साइड। इसी कैल्शियम ऑक्साइड को और क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नाम क्या है? बताओ एक और नाम क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। चलो, कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने, जिसका एक नाम और है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, का निर्माण करके अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न करता है। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके साथ मिल गया और मिलने के बाद ये बना लिया। देखिए ये उष्मा है, कोई पदार्थ नहीं है, उष्मा है कोई पदार्थ नहीं है, एकल पदार्थ ही बन रहा है। अभिकारी उत्पाद एक ही है, उष्मा भी निकल जाती है इसमें। इसको होल्ड करिए। अब बताइए क्या ये संयोजन का उदाहरण है? ये संयोजन का उदाहरण है? हाँ वियोजन को अपघटन कहते हैं, अभी आते हैं बाबू इस पे। अच्छा ठीक है, अब हमको बता दो एक चीज मेरे लाला,
ये जो यस लिखा है इस यस का मतलब क्या है? ये जो यस लिखा है इस यस का मतलब क्या है? सॉलिड है। ये जो यल लिखा है इस यल का मतलब क्या है? ये जो यल लिखा है इस यल का मतलब लिक्विड है। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, द्रव है। ये जो एक्वस एक्यू लिखा है इसका मतलब क्या है? इस एक्यू का मतलब क्या है? किसका जलीय विलयन? किसका जलीय विलयन? बिल्कुल, बुझा हुआ चूना का जलीय विलयन है ये। सब समझ गए, अब बुझा गया है। बहुत बढ़िया, आगे चलें, आगे चलें। बहुत बढ़िया, चलिए अगला चीज क्या है कि भैया इसमें क्या निकलती है? ऊष्मा भी निकलती है। यहीं पर एक नोट लगाएंगे आप लोग, एक नोट बनाइएगा खट से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोल रहा हूं उसको लिखिए कि जब किसी अभिक्रिया के दौरान, जब किसी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है या ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा मुक्त होती है, तो ऐसी अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। बोलो राजी खुशी। नोट कर लिए? नोट कर लिए? हाँ, जैसे श्वसन भी एग्जांपल में आ जाएगा इसका। थैंक यू कार्तिक। आगे चलें, काजल जी जाने दीजिए। ओके, अगली कहानी। अब आता है अगला नाम किसका? वियोजन का। वियोजन अभिक्रिया क्या है भैया? वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है, एक से अधिक उत्पाद बनाता है। अभिकारकों को तोड़ने के लिए या तो उष्मा की जरूरत होती है, नहीं तो प्रकाश की जरूरत होती है, और नहीं तो विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं, अतः ये अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। कुल मिला के अगर ई वाली लाइनियां नहीं लिखेंगे ना तो काम आपका चल जाएगा। कौन वाली लाइनियां? ई वाली लाइनियां। एक आपको हम ऐसे कर दिए, ठीक है। अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए। जो वियोजन है, जो वियोजन है, इसी वियोजन का एक नाम और जान लीजिए। वियोजन को ही क्या कहते हैं? वियोजन को ही क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और अपघटन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। अपघटन का मतलब क्या होता है? अपघटन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। और तोड़ना का मतलब क्या हुआ? ये तोड़ना कितने प्रकार से हो सकता है? प्रकाश के द्वारा बताया गया है, प्रकाश के अलावा उष्मा के द्वारा बताया गया है, और विद्युत के द्वारा बताया गया है। ये तीन कंडीशन बताई गई है, ठीक है। अगर वियोजन की क्रिया, ध्यान से सुनना, अगर वियोजन की क्रिया प्रकाश के द्वारा हो रही है तो इसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। बोलो समझ में आ गई बात? अगर वियोजन की क्रिया प्रकाश के द्वारा हो रही है तो इसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। पक्का? बहुत बढ़िया। उष्मा, अगर वियोजन की क्रिया उष्मा के द्वारा हो रही है तो इसे उष्मीय वियोजन कहते हैं, या उष्मीय वियोजन कह दीजिए, नहीं तो इसको तापीय वियोजन कह दीजिए। तापीय वियोजन। बोलो समझ में आ गया? बोलो समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। और अगर उसको तोड़ा जाए किसी भी चीज को विद्युत की सहायता से, जैसे हमने यहाँ पर वाटर को, सॉरी इसका ये वाटर को तोड़ा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, क्या लिखा है यहाँ पे? विद्युत अपघटन। यानी कि अगर तोड़ने की क्रिया किसके द्वारा हो? विद्युत के द्वारा, तो इसको क्या कह दिया जाता है? विद्युत अपघटन कह दीजिए, या विद्युत वियोजन कह दीजिए। बोलो राजी खुशी, बोलो राजी खुशी। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू यारेस। ओके, अब चलिए एक एक का उदाहरण ले लेते हैं। उष्मीय वियोजन की पहचान क्या? इस तीर के ऊपर उष्मीय लिखा होगा, इस तीर के ऊपर उष्मीय अपघटन लिखा है। ये उष्मीय अपघटन नीचे आ गया है, वास्तव में ये होना चाहिए था यहाँ पर अपघटन, ठीक है। अब ये क्या है भैया? कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका एक नाम और लिखिएगा चूना पत्थर। चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, या इसका एक नाम और लिखिएगा मार्बल, या एक नाम और लिखिएगा खड़िया। अगर पूछा जाए खड़िया का सूत्र CaCO3, मार्बल का सूत्र CaCO3, चूना पत्थर का सूत्र CaCO3, और कैल्शियम कार्बोनेट का भी सूत्र CaCO3। बोलो समझ में आ गया? हाँ, मार्बल माने संगमरमर ही होता है, संगमरमर। पक्का? पक्का? बहुत अच्छा, ठीक है। यानी अगर इसको हम बहुत ज्यादा उष्मा दे दें तो उष्मा देने से इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? अभी अभी याद कराया है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? देखते हैं किसका दिमाग तेज है। कैल्शियम ऑक्साइड, अरे बिना बुझा हुआ चूना, बिल्कुल ऊपर क्यों चल गया? फिर नीतू जी का आया था। बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको। एक लोग ऊपर के हो गया, नहीं पढ़ पाए उसका नाम, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। और क्या बनेगी? और क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अगर एक बगल में हम जी लिख देते हैं, मतलब समझ जाएंगे आप लोग? एक मतलब समझ जाएंगे आप लोग? हाँ, यस लिखा है, एक मतलब समझते हैं आप लोग? यस लिखा है, एक मतलब समझते हैं? सॉलिड, बिल्कुल सही बात है। अब क्या लिखा है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक उष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है या टूट जाता है, टूट जाता है, उसमें अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिख देता है लोग, कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। बोलो बात समझ में आ गई? बोलो बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा। अगला है क्या भैया? विद्युत अपघटन। तो इसमें होता क्या है? यह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में अपघटित हो जाता है।
ठीक है, ये यहां पर हमने समझा दिया है इसको। अब ये क्वेश्चन 10वीं के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है आपसे मैट्रिक परीक्षा में कि जब जल का विद्युत अपघटन कराया जाता है, नोट करो ये क्वेश्चन आया हुआ है, जब जल का विद्युत अपघटन कराया जाता है तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ये वाला क्वेश्चन हर बार पूछता है कि कैथोड पर कौन सी गैस मिलती है। पक्का याद हो गया सब? फिर से ओके, फिर से बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए पूरा। इसको लिखने के बाद नोट में लगा के लिखिएगा यहां पर नोट में कि जब जल का विद्युत अपघटन कराया जाता है, जब जल का विद्युत अपघटन कराया जाता है तो कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक, और उसके बाद है प्रकाश अपघटन। जब वियोजन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के द्वारा हो तो यह प्रकाश अपघटन है। प्रकाश अपघटन में सिर्फ 2 एग्जांपल आपको याद करना है एनसीईआरटी की किताब से, और वो दोनों एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं। ये है सिल्वर क्लोराइड, ये है सिल्वर ब्रोमाइड। जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सिल्वर ठोस अवस्था में प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। बोलो राजी खुशी, तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? पक्का पक्का? हाँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो भैया स्क्रीनशॉट वाले आ जाएं। चलिए पहले का स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरे का स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरे का स्क्रीनशॉट लीजिए। चौथे का स्क्रीनशॉट लीजिए। विद्युत अपघटन सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस में जल का है। जहां जल दिख जाए नहीं भी लिखा रहे तो आप क्या मानेंगे कि विद्युत अपघटन हो रहा है। डन। नेक्स्ट, प्रकाश अपघटन। ये रही बेटा जी आप लोगों की आज की क्लास। ठीक है, अब हम लोग कर लें क्या, एक समअप रिवीजन कि हमने क्या क्या आज सीखा है। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा क्या, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। फिर हमने क्या सीखा है इसमें, संयोजन अभिक्रिया। और फिर हमने पढ़ा है किसके बारे में, वियोजन व इसके प्रकार, वियोजन और इसके प्रकार। ठीक है, अच्छा अब होमवर्क की बारी। होमवर्क में आपको क्या लिखना है, सबसे पहला काम संयोजन अभिक्रिया को 100 उदाहरण समझाइए। 100 उदाहरण माने रिएक्शन बता के 100 उदाहरण समझाइए। बताओ कौन कौन कर लेगा, एक जोरदार थम्स अप मारो, कौन कौन कर लेगा। बहुत अच्छी बात है। दूसरा, वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा बताते हुए उसके प्रकार लिखिए, उसके प्रकार लिखिए। कौन कौन लिख लेगा, कौन कौन लिख लेगा, बहुत बढ़िया। और एक और लास्ट होमवर्क आप लोगों का आज के लिए, तापीय या उष्मीय, प्रकाश व वैद्युत अपघटन को 100 उदाहरण समझाइए। 100 उदाहरण समझाइए। बताओ ये कौन कौन कर लेगा, बताओ ये कौन कौन कर लेगा, बहुत अच्छी बात है। तो ये रहा बेटा आप लोगों का आज का क्लास। और कल की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं विस्थापन के बारे में समझेंगे, विस्थापन के बारे में और रेडॉक्स की चर्चा करेंगे। कल विस्थापन और रेडॉक्स, ठीक है।